Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, today we are going to talk about cognitive development, which is very important part of psychosocial development of child. अ, इसमें हम देख रहे हैं कि प्याजे की जो 4 स्टेजेस हैं फॉर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसमें हम बात करने वाले हैं तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका दौरानिया जो है ना वो 7 से 11 साल के दरमियान और इसमें हम देखते हैं कि कंज़र्वेशन डेवलप होती है, डिस्टेंस की कंज़र्वेशन है और टाइम की कंज़र्वेशन है, यानी वो वक़्त का तयन उसके बारे में उसके लिए एक आइडिया कायम करना, इसी तरह फ़ासलों के बारे में एक आइडिया कायम करना और दुरुस्त फ़ासले को के बारे में अपना राय इख्तियार करना। और हम ये देखते हैं कि वो लॉजिक को सीखता है। ऐसा क्यों है? आज दूध वाला दूध क्यों नहीं ला सका? उसके जो पीछे लॉजिक है, जो उसने फ़ोन कॉल की थी और बताया था कि वो आज ट्रैवल नहीं कर सकता, इस वजह से तो यस, दिस वन इज़ अ लॉजिक। और बच्चा इस लॉजिक को अगर हम उसको अच्छे तरीके से, पूरी कंसंट्रेशन से और पूरी तवज्जो के साथ समझाएँगे, यस, विल बी एबल टू। लेकिन उससे पहले स्कीमा डेवलप करने के लिए पूरी तरह से एक एनवायरनमेंट कायम हो, जिसमें वो बात उसको समझाई जाए, तो वो सीख सकता है। और वो लॉजिक को सीखेगा कि द थिंग which are uh, related with the events और उनका आपस में क्या रिलेशन है और उस रिलेशन की बुनियाद पर क्या नतीजा निकलता है और थॉट के ऑपरेशंस को वो सीख रहा है कि किस तरह से वन थिंकिंग इज related with the other one and complete thought is going to be processed। इसमें कंजर्वेशन ऑफ नंबर है, जैसे हमने देखा एज 7 में हम देखते हैं मास की कंजर्वेशन है। छोटे बड़े का कॉन्सेप्ट उसके ज़हन में डेवलप होता है। वेट उसका अंदाज़ा होता है कि वो बारा भारी है या किताबों वाला बस्ता जो है ना बैग वो भारी है। और इसमें हम देखते हैं कि उसकी अपीयरेंस के बारे में उसका अंदाज़ा और मुख्तलिफ़ चीज़ों की अपीयरेंस के बारे में उसका अंदाज़ा, कद से अंदाज़ा लगाना, बड़ी चीज़ों का, छोटी चीज़ों का अंदाज़ा लगाना उसके ज़हन में कॉग्निटिव एबिलिटी को और ख़ास तौर पर ये कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज को में ये सारी चीज़ें मुकम्मल होती हैं। और फिर ये चौथे नंबर पर जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें ये है कि बच्चा 11 साल और इससे ऊपर की एज है और इसमें फॉर्मल ऑपरेशंस है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी है। किसी तफ़सील की बात को मुख्तसरन बता देना, ये उसकी समरी बता देना। 4 दिन का टूर किया, 4 दिन सफ़र किया, 4 दिन मेहमानों के पास रहे और उसको एक पैराए में बयान कर देना और तमाम चीज़ों को रिप्रेजेंट कर तफसीलात में फिर 4 दिन तो नहीं गुज़ारे जा सकते जब वो बयान की जाएँ, लेकिन ये है कि उसको मुख्तसर पैराए में बयान किया जाता है और किया जा सकता है और अच्छे तरीके से कोई बयान करता है तो ये उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी होगी। इसी तरह लॉजिक को सामने रखते हुए बात करना और फिर ये है कि किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना, उसकी वजाहत करना। कोई एक नुक्ता है, उसकी वजाहत करना, इसके पीछे कौन-कौन से अवामिल हैं। जब बच्चा इन बातों के बारे में अपनी राय कायम कर सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है किसी सिचुएशन को और परफेक्टली कर सकता है, तो ये उसकी एबिलिटी है जो इस फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में मुकम्मल होती है। और वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपने हल
जो मुख्तलिफ मसाइल के लिए वो सोचता है वो उसको टेस्ट करता है। इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी वो एक हाइपोथेसिस बनाता है, एक मफरूज़ा कायम करता है, फिर उसको टेस्ट करता है और टेस्ट में वो कामयाब होता है तो वो उसके लिए सक्सेसफुल है। और अगर कामयाब नहीं होता, एक मफरूज़ा सही साबित नहीं होता, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सॉर्ट ऑफ लर्निंग, और उससे भी उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी में इज़ाफ़ा होता है कि वो और ज़्यादा सोचने के लिए बेताब होता है और उसके और एस्पेक्ट के और अल्टरनेटिव सोचता है और फिर वो किसी एक नतीजे पर पहुंचता है। थैंक यू वेरी मच।